अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में, जहां पर 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है बड़े शान शौकत से मनाई जा रही है। यहां पर बहुत बड़े मंदूब भी आए हुए हैं। इसके अलावा नसर निगार, शायर, आर्टिस्ट, तमाम किस्म के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह से फैमिलीज भी मौजूद है। ये वो कराची का हुसन है जो कि इस वक्त जो है मफकूद हो चुका था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रौनकें वापस आ रही हैं और इसी तरीके से हमारी ख्वाहिश है कि रौनकें जो है कंटिन्यू चलती रहें। आए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से माशाल्लाह से हर मकतबा फ़िक्र से लोग भी मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। दीनी, मालूमाती, इस्लामी। ये इदारा रहीमिया उलूम कुरानिया ट्रस्ट रजिस्टर लाहौर। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो मोबाइल है वो कभी भी किताबों का नेमुल बदल नहीं हो सकता। आपको अगर असल नॉलेज चाहिए उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि किताब ही वो हुसन है जिसकी वजह से आज हम भी इस तरीके से उर्दू के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उबूर रखते हैं। और इसी तरीके से हमारी आइंदा आने वाली नस्ल, हमारी जो एक जनरेशन है, उसकी ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमने उर्दू जो है किताबें पढ़ी हैं, जिसकी वजह से हमारी इतनी नॉलेज है। आज देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैं ये भी देखता हूँ कि रश नहीं है। लोग सिर्फ देखने की हद तक तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ख़रीदने की हद तक यहाँ पर नहीं है। जबकि बच्चे जो हैं यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। आइए मेरे साथ एक और, ये बहुत बड़ा पब्लिशर है, पीकॉक पब्लिशर सिंध की जानिब से यहाँ पर जो है ना रखे गए। ये यहाँ पर ज़्यादातर सिंधी लिटरेचर रखा गया है, जो कि हमारी कदीम सकाफ़त है और सकाफ़त को उजागर करने के लिए आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कदीम सिंधु। सही, मुझे तो सिंधी नहीं आती, आपको आती है? अच्छा, ये किताब का अच्छा नाम है कदीमी सिंधु मातर। मातर मतलब हिस्ट्री। अच्छा, आप ये यहाँ पर क्या कहते हैं, लोगों का रुझान है, कुछ आ रहे हैं सर यहाँ पे लोग काफ़ी कम है, लेकिन ओवरऑल तो सही है, लोग आ रहे हैं। हाँ, और काफ़ी अर्से के बाद लगाए, जाहिर सी बात है लगना चाहिए मुस्तकिल। बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए। इतना अच्छा इन लोगों ने इवेंट मैनेज किया है। लोग आ रहे हैं, पैनलिस्ट आ रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं, सेशन हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। परचेज भी कर रहे हैं। परचेजिंग हो रही है, जो माइंड में रखे आए थे वो नहीं हो रही, लेकिन अब जाहिर सी बात है हर किसी का बजट है अपना। लोग देख तो रहे हैं, देख रहे हैं, शौक से आ रहे हैं, अब भी लोग आ रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा ये बताएं, थोड़ी अमाउंट के हवाले से आपके प्राइजेस क्या हैं इसके अंदर? कुछ लिखे हुए फिक्स हैं या कुछ प्राइजेस क्या? 50% डिस्काउंट है। इस पे कुछ लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ हाँ, है? प्राइस हर उस पर लिखी हुई होगी। ये 1000 रुपीज़ की है तो 500 रुपीज़ में प्राइस। ओके, बेहतरीन बेहतरीन। आइए एक और यहाँ पर देखते हैं। नीचे से क्या आइएगा, आ जाए मेरे साथ। यहाँ पर भी कुछ उर्दू लुगत के हवाले से सिंध की तारीख, मतलब मिक्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बुक्स लगी हुई हैं। आइए इसके अलावा हम थोड़ा सा और आगे भी चलते हैं। चलो, इसी खूबसूरत सी रंगारंग तकरीक के अंदर हमारे साथ मौजूद है नसर निगार हैं माशाल्लाह से। साले सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा नाम है। ये वो एक जनरेशन है जो कि अब इस वक्त अपना जो फ़न है, जो अपना चीज़ें हैं, वो डिलीवर कर रही है नई जनरेशन को। हम भी इनसे बात करते हैं और हमें भी इंशाअल्लाह ताला तजुर्बा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे ये सवाल है छोटा सा कि क्या मोबाइल जो है वो अल्टरनेट है बुक्स का? और जो आज के दौर में बुक से जो है लोगों की रोशनासी कम हो चुकी है और उनको उर्दू तलफ़्फ़ुज़ भी सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नस्ल निगारी तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, मोबाइल तो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है ना। आजकल के हालात ऐसे ख़राब हो गए हैं कि वालिदैन जो हैं बच्चों की खैरियत मालूम करने के लिए, और फिर बच्चे उससे मदद भी बहुत लेते हैं, तमाम सवालात वगैरह उनसे सब मिल जाता है। ज़रूरी है मोबाइल तो। अच्छा, दूसरा ये बच्चे किताबों से दूर नहीं हुए हैं। आप कुतुब मेले में चले जाइए तो वहाँ बच्चे ही बच्चे नज़र आते हैं। आर्ट्स काउंसिल में आ जाइए, यहाँ पर भी बच्चों का ही मेला लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम में बच्चों का सेशन रखा गया था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा वो प्रोग्राम हुआ है और तमाम बच्चों ने उसमें शिरकत की। हाँ, अलबत्ता एक शिकायत है कि अगर ये प्रोग्राम रखा है बच्चों का अदब, तो इसमें ना वो बच्चों को भी ये बुलाएं। लेकिन ये है कि अफसोस छुट्टियाँ हो चुकी थी और बहुत देर में ये प्रोग्राम बहुत मतलब उसमें रखा गया है प्रोग्राम। मतलब बच्चों के हवाले से भी यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट की जाए? जी हाँ, बच्चों के लिए अरेंजमेंट की जाए और बच्चों को बुलाया जाए कि ये प्रोग्राम है, उनको बताया जाए कि आपके लिए भी यहाँ प्रोग्राम रखे गए हैं बच्चों के अदब के ज़बान। हाँ, नहीं, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं और जो अब बिल्कुल ही हमारे यहाँ ना होने के बराबर हैं, लेकिन वापस ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, रिवाइव हो रही हैं। हमारी सकाफ़त के मुख्तलिफ रंग हैं वो, और जो हमारे लिखने पढ़ने के जो मामला थे पहले, जिसको हम लोग कहते थे कि अब वो ख़त्म हो रहे हैं, तो लेकिन यहाँ आके अंदाज़ा होता है कि नहीं, अभी
ज़िंदा हैं। अच्छा, हमारी जनरेशन तो एक्स जनरेशन है जिसकी जो जवानी है या जिसका बचपन है वो किताबों में गुजरा। आज की जनरेशन को क्या सबक देने चाहेंगे इस हवाले से? क्या उनका ट्रैक सही है या किताब के हवाले से कुछ आगाही के हवाले से क्या कहें? नहीं, अभी तो मेरे ख़्याल से अब थोड़ा बेहतर हुआ है। पहले था ये कि हमारी जो नौजवान नस्ल थी, जो आगे वाली नस्ल है, वो इस तरफ से गाफिल हो गई थी। लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि वो वापस इस तरफ आ रहे हैं, पढ़ाई की तरफ। और अभी जैसे बुक फेयर हुआ है हमारा आलमी, जो कुतुब मेला था, उसमें बहुत हज़ारों की तादाद में किताबें फ़रोख्त हुई हैं। फिर यहाँ भी जो आप ये देखें इन्होंने लगाए हुए हैं स्टॉल, तो उसमें भी काफ़ी तादाद में लोग ख़रीद रहे हैं। तो नौजवान नस्ल इसकी तरफ वापस आई है। और वही वाली बात है कि हर्फ जो है ना, उसकी कीमत वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसको बढ़ता है। बड़ा है, ठीक है। माशाल्लाह से यहाँ पर जो उर्दू कुतुब मेला लगा है आर्ट्स काउंसिल के अंदर, हमारे साथ एक बहुत ही रूहानी शख्सियत मौजूद हैं, मदीने वाली सरकार के नाम से पहचाने जाते हैं, साईं उस्ताद कफ़ील अहमद साहब। हम उनको यहाँ पर खुशामदीद भी कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अरसे के बाद उर्दू सकाफ़ती मेला लगा है साईं? इस के हवाले से यकीनी बात है कि कमी भी थी इस चीज़ की, लेकिन आज लगा है माशाल्लाह से रौनक लगी हुई। आप भी यहाँ मौजूद हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? भाई ये बहुत अच्छी काविश है। बात ये है जी, किताबों का दौर लद गया। आम तौर पे लोगों का ख्याल है जी किताबों का दौर लद गया। अब ये जी फेसबुक है और जी वो फला है, नेट है, कंप्यूटर है, तो ये उनकी लोगों की गलतफहमी है। उसकी वजह ये है कि अब भी किताबों के पढ़ने वाले इस कदर हैं क़ारीन, और ख़ास तौर पे नई नस्ल में भी, ये जो आजकल की नई नस्ल है, इसमें भी एक जुनून पैदा हो रहा है किताबें पढ़ने का, छानने का। इसमें जुस्तजू है। अच्छा, किताब पढ़ने में जो इन्हें लुत्फ़ आता है या जो इनकी जुस्तजू को तस्कीन मिलती है, वो कंप्यूटर से नहीं होती। किताब ही असल उसको जो है ना, किताब का मुतबादिल नहीं हो सकता। तो मैंने देखा भी जो आलमी कुतुब मेला लगा था, इसमें बेतहाशा लोग ख़रीदारी कर रहे थे, बच्चे जवान बड़े किताबें पढ़ रहे थे। बल्कि बुज़ुर्ग बेचारे इस वक्त चूँकि नहीं पढ़ने से माजूर हो चुके हैं, तो बुज़ुर्ग पीछे थे, जवान और नौजवान और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे ये छोटी छोटी अपनी किताबें बड़े ज़ौक़ और शौक़ से ख़रीद रहे थे, और वालिदैन भी खुश होकर उन्हें दिला रहे थे ज़ाहिर पढ़ने के लिए, है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक नई जो आइंदा आने वाली नस्ल है उसको थोड़ा सा क्या मैसेज देना चाहेंगे इसमें? बस ये एक रोशन मुझे हाल और मुस्तक़बिल नज़र आ रहा है माशाल्लाह। ये जब किताब पढ़नी चाहिए। हाँ, ये देखें, ये अपने जो जस्टिस साहब है ना, ये अपने वो हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। मैं इनको सल्यूट करता हूँ। फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अय्यूब ख़ान से लेकर फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर तक, ये हमारे 2 फील्ड मार्शल हैं जिनका ख़ास रोल रहा है पाकिस्तान में। उन्होंने पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाया और मोहब्बतें कायम की, एक फैमिली, एक ख़ानदान, 1 यूनिट पाकिस्तान। ठीक है जी, ये भी उसी तरफ जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बनाना चाहते, बल्कि इस्लामी मॉडल बनाना चाह रहे हैं, इस्लामी फलाही ममलिकत बनाना चाहते हैं, मिसले सऊदी अरबिया। ये इंशाल्लाह ये मुल्क होगा और हम होंगे, और अल्लाह का निज़ाम होगा, कुरान का होगा, और हम। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, माशाल्लाह से। तो अब तक कितनी किताबें आपकी जो है? ये मेरी 10वीं किताब है, इससे पहले 9 आ चुकी हैं। और आपने क्या लिखा हुआ कीमत? ये क्या है? ये किताबें आजकल बहुत महंगी हैं, आपको पता। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि 2 रुपये फ़ी सफ़ा भी हम दे सकते हैं। 160 सफ़े हैं इसके, 320 रुपये बनते हैं, फिर भी हम रियायत करके। सर इतना तो इसका जो मेन कवर है उसके पैसे नहीं आते, जिल्द बनाने के 300 रुपये होते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा मेरा सवाल था इस हवाले से कि किताब का जो शौक़ है, जो हमारे वक्तों का एक शौक़ था, क्योंकि हमने जब आँख खोली तो किताबें थी जिसके अंदर चाहे वो इस्लामिक किताबें कह लें, चाहे सीरीज़ कह लें, इब्न सफ़ी कह लें, हर हवाले से हमने किताबें पढ़ी। लेकिन आज का दौर जो है वो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा डाइवर्ट हो गया है। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? असल में हमने जब किताबें पढ़ी हैं तो उस वक्त किताबें थीं। सही है। उसके बाद सबसे पहले जो है वो डिश आया, डिश एंटीना, फिर VCR आ गया, उसने डिश को ख़त्म किया, फिर वो समझ लें कि इंटरनेट आ गया, VCR वगैरह उसमें ये पिछली चीज़ें ख़त्म होती चली गई। अब मोबाइल आ गया। अब वो फिल्म जो किसी ज़माने में 200 रुपये की जाकर देखी जाती थी, अब 200 रुपये में 1 महीने में आप 1000 फिल्में घर बैठे देख लेते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सही बात। तो जब गैर निसाबी किताबें, गैर निसाबी चीज़ें ऐसी मिलेंगी तो फिर किताबों की तरफ कौन जाए? क्योंकि असल में लोगों को तफरीह अच्छा, चाहिए। कुछ लोगों का मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियली, जैसे आपने तो एक सपोर्ट की है, लेकिन इसके अलावा किताबें क्योंकि कुछ महंगी भी हैं, तो लोग कहते हैं यार नेट से निकाल लेंगे और छोड़ दो, इस वजह से भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है। एक वक्त ये आएगा कि जो PDF पढ़ने वाले हैं
उन्हें भी किताब नहीं मिलेगी। वजह, जब मुसन्निफ़ लिखेगा ही नहीं तो किताब कहाँ से आएगी? तहरीर कहाँ से? अभी मेरी किताब जो है ये PDF बनाकर मैंने इसमें लिखा हुआ है कि PDF बनाना जुर्म है। क्यों? कि वो किताब की चोरी है। आप एक चोरी करके आप 100 अफराद को किताब पढ़ा आप रहे ये कह रहे हैं कि नेट के ऊपर नहीं लेकर आओ ये हैं। तो भाई जब किताब नहीं बिकेगी ये ना फिर। किताब मैं देख रहा हूँ शरीफजादी, ये भी आपकी ये भी है? मेरी है, संगे बेबुनियाद, ये भी मेरी है, ये कंगले का बंगला भी मेरी है। अच्छा, कंगले का बंगला। कंगले का बंगला, अच्छा, सही। ये वफा की वफात मेरी है। वफा की आपने वफात कर दी। वफा की वफात कर दी। वफा तो खत्म नहीं हो सकती, हाँ। आपने वफात कर दी, मगर आप वफा की बेहतर वफात जानते हैं इस हो हवाले से। गई। अच्छा, ये ये शायरी की है या तहरीर है? नहीं, ये किताब है, नसरी किताब है, नसरी किताब है ये। अच्छा, चले इस पे बात करता हूँ छोटा सा। मुझे एक अच्छा लगा ये नाम वफा की, आपने वफात को किस तरीके से लिया, थोड़ा सा मुझे इसका थोड़ा क्या कहते हैं वो बताते हैं। वफा कहते खुलासा हैं वादे को, है? वादे को वफा कहते हैं। वादा करना वफा। नहीं, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, इसका मतलब वादा अलग चीज़ है, वफा अलग चीज़ वो है। वादे को ही वफा किया जाता वफा है, जो है किसी चीज़ को निभाने को कहते हैं, निभाने को। तो अब वो ये है कि वो जो वादा किया था उस वादे की वफात हो गई है। वफा करना था, वफा नहीं कर सके, उसकी वफात हो गई। कि वो हम उस वादे को निभा नहीं पाए। जी। ये आपने इसके अंदर लिखा है। तो वो किस किस्म का वादा था, पाकिस्तान बनाने का या किस चीज़ का? नहीं, इसमें ऐसा था कि सुहाग रात को उसने अपने शौहर से अजीब वादा वफा करने का वादा लिया था, फिर उस वफा की वफात हो गई। अच्छा, तो फिर मैंने ये नहीं पढ़ा था। अच्छा, ये आपने बेहतरीन चीज़ लिखी। चलें, मैं चाहूँगा ये किताब मैं आपसे लूँ और मैं ज़रूर पढ़ूँगा इंशाअल्लाह ताला। और बाकी मुझे मिलकर आपकी बहुत खुशी है। इसी तरह उर्दू की आप खिदमत करते रहें, आप हमारा हुसन है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं सैयद असलम परवेज़ साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर तशरीफ़ भी लेकर आए हैं। उर्दू किताब मेला लगा हुआ है जिसकी यकीनन इस वक्त ज़रूरत भी थी, और इसके अलावा यूँ भी है कि बच्चों का जो रुझान है इस वक्त ख़त्म हो चुका है। तकरीबन मोबाइल ने तकरीबन हमारी चीज़ों को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसकी वजह से उस तरीके से उर्दू या कुतुब मेला नहीं लग रहा। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगे नई जनरेशन को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि ज़ाहिर है मेरा भी इसी माहौल से मेरा ताल्लुक़ है और सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, तो लिखने पढ़ने का एक 50 साल हो गए मुझे लिखने लिखाने का शौक़ रहा है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त हम आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में खड़े हैं और एक माशाल्लाह उर्दू कॉन्फ्रेंस जो चल रही है, इतना खूबसूरत ये प्रोग्राम है कि कराची की रौनकों में इजाफा इस आर्ट्स काउंसिल ने किया है। जो कराची आज ज़िंदा है तो इस आर्ट्स काउंसिल की वजह से मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ इस वक्त। और ये अहमद शाह को इसका सिरा जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा अपने कंधों पर इतना बोझ लेके इसको चल रहे हैं। अभी ज़रा अभी कल्चर शो से फारिग हुए, उसके बाद ही कॉन्फ्रेंस करने का बहुत बड़ी बात है। अल्लाह को बहुत हिम्मत दे। अच्छा, नौजवानों के लिए मेरी बात है कि जैसे कि इदारा पढ़े लिखों का इदारा है, सीखने वालों का इदारा है ये आर्ट्स काउंसिल, और यहाँ पे मशरक़ कुतुब के भी ये इस वक्त मेला लगा हुआ है। तो मैं नौजवानों से तो मेरी बहुत अपील है कि यकीनन ये जो मशीन जो है छोटी सी जो हमारे हाथ में काम की है ज़रूर, लेकिन इसका सही इस्तेमाल किया, इसका सही इस्तेमाल जो है, इससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है इस वक्त दुनिया में, कोई चीज़ नहीं है जो इस छोटे से पुर्जे का आपके हाथ में है। लेकिन इसका इस्तेमाल इसको सही करें। लेकिन किताबों पे भी तवज्जो दें। अगर आप इसमें से नहीं पढ़ सकते, नहीं निकाल सकते, तो जो बुक्स है, किताबें लिखने वाली जो राइटर हैं हमारे, वो आपके लिए लिख रहे हैं, आपकी सोच को वो वाज़े कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपने क्या करना है आगे ज़िंदगी में, आप क्या किया, पहले क्या किया। तो खुदारा मैं ही चाहूँगा इस मशीन का ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन जो किताबें जो इशात हो रही है उनका भी साथ दें, जो लिखने वाले हैं उनका भी रोज़गार उसी सिलसिले से। तो मैं चाहूँगा कि उसका जो है ना, उसके लिए भी कुछ करें और पढ़ें उसको, किताबों को भी पढ़ें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए साहब। इजाज़ गुलज़र साहब, आप यहाँ पर आए हैं, क्या देखा आपने और क्या कुछ आपकी पसंद की कुछ चीज़ नज़र आई है, और क्या कहेंगे ये जो यहाँ पे इस वक्त आलमी जो है मेला लगा हुआ है कुतुब के हवाले से, कॉन्फ्रेंस हो रही है? जी, सबसे पहले मैं आपको शुक्र अदा करता हूँ कि आपने ये मेरे जो है अपनी ख़यालात के इज़हार के आपने पूछ ली। जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आज मेरी लाइफ का पहला ही विज़िट था आर्ट काउंसिल में। सही है। बेसिकली मैं यहाँ से नहीं, बेसिकली मैं इंटीरियर सेंस से बिलोंग करता हूँ। तो फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम आज विज़िट किया। जी, मैंने फ़र्स्ट टाइम आप यहाँ पे आके विज़िट किया। तो सबसे पहले मुझे ये उर्दू के बाज़ार में सबसे पहले मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि किताब से, क्योंकि मैं खुद ही बुक से बहुत जो है ना मोहब्बत करता हूँ। मेरे मोहब्बत वाला ही आएगा ना। जी, तो आजकल में जो है ना डिजिटल मीडिया की दौर है, तो बुक से जो हमारे बच्चे हैं, हमारी यंग जनरेशन है, तो वो काफ़ी बहुत दूर जा चुके हैं। इस हवाले से मैं ये जो है अपने जो यंग जनरेशन है उनको ये आप डिजिटल मीडिया को यूज़ करें, लेकिन अपने जो आप मुताला करें, बुक से जो मुताला होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है। और वो जो है नहीं हो पाएगी जी, ये वो जो है ये अगर आप बुक से मुताला करोगे ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। अगर जो आप जो
जो है डिजिटल यूज़ जो करोगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में, उसके बाद आप उसको रिफ्यूज़ करते हैं। थैंक बहुत यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कौन से इलाके से आए आप? जी मैं डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद से हूँ। एक सिंधी में भी मैसेज दे दें, मसला नहीं है, आप अपने बच्चों को सिंधी में मैसेज दे दें। जी सबसे पहले मेरा ज़ुबान बलोची है तो मैं बलोची में बलोची में मैसेज दे दें। हाँ बलोची भी हमारा भाई है। जी मैं कुल वदी बिरादार कुल वजी संगत हमा कसत में संगत बिराज कुल्लार में हमें वगुशा कवदी जो को से यंग जनरेशन तालीमा दे तालीम ही जो को से मदेश है तालीम आ गई पाकिस्तान तरक्की है तालीम आ गई जो को से मैं जनरेशन है शऊर है माँ वदी जो को कल्चर है मैं कल्चर तालीम ज़रिए माँ जो को से महफूज कोना है कोनो तो मवदी कोली बलोच संगत आर मवदी कोली बलोच जो को मवदी सिंधी यार हमें ही पैगाम दियाँ कि वदी बच्चा वदी औलादा वदी चुका पढ़ाए ने नियाणियाँ पढ़ाए ने तालीम आ गई मुल्क तरक्की कत तालीम आ गई जो को से माँ वदी मंजिल जो को से हमें हासिल करूँ। मुझे ये पता चला कि आप तालीम की अहमियत पर जोर दे रहे हैं। जी हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमारी जनरेशन है यंग जनरेशन है तो ज़्यादातर अपनी बुक्स पे ही तवज्जो दें, ज़्यादातर एज़ कम्पेयर टू जो है ना डिजिटल जो है ना यूज़ कर रहे हैं उसकी ज़्यादातर अगर आप तालीम के फोकस करें बुक्स पे अगर आप ध्यान लेके आएँ तो आप। बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं सिटी प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी जनाब जावेद और रहमान साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर पहले तो मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा आप मुझे यहाँ पर लेकर आए। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है? मैं समझता हूँ यहाँ पे देखें लोगों ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी यहाँ पर अरेंजमेंट की हुई है, लेकिन उस हवाले से देखा जाए तो फूड स्ट्रीट के ऊपर ज़्यादा रश लगा हुआ है और यहाँ पर जो बेचारे इतनी तालीम के जो हुनरमंद बैठे हुए हैं और वो थोड़ा सा फारिग बैठे हुए हैं, लेकिन चलें ये एक बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला एक्टिविटीज़ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल बड़ी बाकायदगी से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया जाता है और हमें खुशी है कि उर्दू के चाहने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले शहर कराची में मौजूद हैं। उर्दू के फ़रोग़ में, उर्दू की तरोीज में आर्ट्स कौंसल का बहुत नुमायाँ किरदार है। इसके लिए हम शाह साहब को जो आर्ट्स कौंसल के सदर हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, अहमद शाह साहब को, कि बहुत अच्छे पैमाने पर और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इसका अहतमाम किया है। और जहाँ तक ये है कि खाने पीने पर ज़्यादा रश है तो अब मसला ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो पढ़ने से ज़्यादा अपने जहन की और अपने रूह की ग़िज़ा के बजाय अपने पेट की ग़िज़ा की ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। तो हमें जो है लोगों को फिर किताबों की तरफ उनको लाना है, उनको राग़िब करना है, किताबों से उनकी फिर दोस्ती करानी है। तो इस सिलसिले में ये बहुत अच्छी काविश है अहमद शाह साहब की, आर्ट्स कौंसल की। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर माशाल्लाह से फरहाना शाह पोइटर भी हैं, माशाल्लाह राइटर भी हैं और बहुत ही यंग और एनर्जेटिक हैं। क्या कहना चाहेंगी? आप यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ देखा आपने, कुछ बुक्स वगैरह का भी मुताला किया और आप भी शायर हैं। ये जो हमारी जो नस्ल है ये किताबों से थोड़ा दूर हो रही है और पढ़ाई से भी, लिखाई से भी, और किताबें भी मैं यूँ कहूँगा थोड़ी सी ज़ाहिर सी बातें महंगी हो गई हैं। तो अब वो जो मोबाइल है उसका अल्टरनेट आप क्या समझती हैं? मोबाइल जो है बुक्स का अल्टरनेट हो सकता है? थोड़ा सा बताइएगा, आपकी इसमें ज़्यादा नज़र है माशाल्लाह। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इंसान को वक्त के साथ तब्दील होना चाहिए और जैसे कि किताबें अपनी जगह हैं और लेकिन जब मोबाइल आ गया है, टेक्नोलॉजी है, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसे पीडीएफ में तब्दील हो रही हैं किताबें, तो बहुत से जो यंगस्टर हैं वो पीडीएफ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो इससे इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात भी देखने में आई है, जैसे एक्सपो सेंटर में गई हूँ और मुस्तकिल 2 दिन मेरा विज़िट हुआ है, वहाँ पे उन लोगों की भी एक भीड़ थी और उन लोगों का भी था जो किताबें जिन्होंने परचेज़ की, और हमने ख़ुद भी वहाँ से काफ़ी किताबें ली हैं और लोग ज़ौक़ रखते हैं अभी भी। और एक तबका ऐसा भी है जो बिल्कुल मोबाइल और पीडीएफ हवाले से देखें आप, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कमी है इस चीज़ के, लोग नहीं हैं जी। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा है कि हम जब जहाँ पर भी जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ ये है कि विंडो शॉपिंग करने वाले और तफरी, इंटरटेनमेंट और खाने पीने की जगहों पर लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। यही अलमिया है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। यही हमारे मुल्क का अलमिया है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में हम टॉप में शामिल नहीं हैं। तो लेकिन ये तो ज़रूर है कि बात ये कि खुराक अपनी जगह पर, चीज़ें ठीक है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, इंसान की ज़रूरत है, मगर इस वक्त जो हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो भी देखो, इन्होंने स्टॉल लगाए हैं यहाँ पर बाकायदा एक तरीके से आपके, और ऐसी ऐसी किताबें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा विरसा है, जो हमारी सकाफ़त है, इन लोगों का रुझान नहीं है। क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो लोग लिखने वाले हैं, जो लोग पढ़ने वाले हैं, वो फिर इंतहाई दर्जे के हैं। मतलब जो लिखने वाले
वाले वो इस कदर लिख रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो इस कदर पढ़ रहे हैं कि मैं समझती हूँ कि किसी हद तक उन लोगों का ये जो है ना कमी फुलफ़िल कर रहे हैं जो बिल्कुल इन चीज़ों से दूर हैं। तो अच्छा, आप शायरा भी हैं, मैं चाहूँगा कुछ थोड़ा सा अपनी एक छोटी सी पोइट्री सुना दें। अच्छा, एक मैं शेर सुनाऊंगी जो मेरा एक नुमाइंदा शेर भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुयस्सर है तुझको तदब्बुर की दौलत, मुयस्सर है तुझको तदब्बुर की दौलत, कलम से तू फरहाना तकसीम करना। और एक शेर है कि ज़िंदगी तो सभी गुजारते हैं, ज़िंदगी तो सभी गुजारते हैं, हाँ मगर है कमाल जीने में। ज़िंदगी तो सभी गुजारते हैं, हाँ मगर है कमाल जीने में। मतलब कुछ करके जाने में। हाँ, सिर्फ आना और खा पी के और मर जाना नहीं, और उसको कुछ मतलब ये कि जी कर जाना है, फुल ऑफ एंजॉय कर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं बशीर सतोई साहब, बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, और ख़ुद माशाल्लाह लिखते भी हैं और नसर निगार भी हैं, शायर भी हैं, और उसके अलावा कराची के अंदर बहुत बड़ा नाम है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इस वक्त उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है 18वीं जो है बड़ी माशाल्लाह से आलमी जो है इस वक्त आपके सामने जलवा पजीर है। क्या कहना चाहेंगे अहमद शाह साहब की काविशों को और इस जो इनेकाद किया गया है तकरीब इसका? देखिए, ये 18वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने शाह साहब ने अपनी इफ्तिताई तकरीर में भी कहा था कि 18 साल पहले जब हमने शुरू की थी वो आज ये कोई 2 अशरे हैं। अगर बच्चा पैदा होता तो आज जो है ना वो ग्रेजुएशन में होता। तो ये एक तसलसल बरकरार रखना ये एक बड़ी बात है। हालांकि जो उनके साथी थे जो उस वक्त 18वीं पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस का जो मजलिस सदारत थी, उसमें से 80% लोग रुखसत हो गए, ज़मीन छोड़ के अल्लाह के पास चले गए। उसके बावजूद जो है ना इन्होंने एक हिम्मत दिखाई है और आज देख लें एक मेला सजा हुआ है। 18 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ था और आज इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। इसका मकसद है कि अगली नस्ल को ये अदब का, ये कल्चर, ये सारी ये ज़बान जो है अगली नस्ल को मुंतकिल हो रहा है और ये एक बड़ा कारनामा है। नई जनरेशन को मैसेज देने चाहेंगे किताब की आगाही के हवाले से, शऊर के हवाले से पढ़ाएं। तो कराची में अभी जो किताब मेला था एक्सपो में, वहाँ अंदाज़ा हुआ कि कोई 5.5 से 7 लाख लोगों ने शिरकत की और हर कोई थैले भर भर के किताब ले गया। तो ज़ाहिर है अगर कोई किताब खरीदता है तो वो उसको ज़ाया नहीं करेगा। और यही आप देखें उर्दू कॉन्फ्रेंस में ये किताबों का मेला यहाँ सजा हुआ है और इसके स्टॉल पे लोग जो है वो झुके हुए हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं और किताबें ख़रीद रहे हैं। तो इसमें मतलब किताब कल्चर जो है ना वो बहाल हो रहा है। और ये उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है इसका भी एक असर है माशरे पे, सोसाइटी पे, इसलिए कि लाखों लोग 4 दिन आते हैं और आके इस अदब के साथ जुड़ते हैं, ज़बान के साथ जुड़ते हैं, किताब के साथ जुड़ते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चीज़ की जो मुझे कमी नज़र आई है वो मुझे कहना है, मैं कोई वो आर नहीं है कि ये देखें बहुत बड़ा नाम है मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, और यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से यहाँ पर बुक स्टॉल लगाया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर फुकदान है कि यहाँ पर किसी किस्म की ऑडियंस नहीं है, किसी किस्म के लोग मौजूद नहीं है, जो कि बहुत बड़ा आलमी है। जब हम उर्दू कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं और किताब की बात करते हैं तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, मगर इस तरीके से इनके यहाँ पर लाइलमी और लोगों का मौजूद ना होना ये भी एक सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड है, जो कि उनकी जो किताब हैं, बुक्स हैं, वो हर मकतब फ़िक्र के लिए बहुत बड़ी यादाश्त रखती हैं। मगर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अलावा भी देख सकते हैं, यहाँ पर आइएगा मेरे साथ, कि जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं वो तकरीबन बुक के हवाले से तो बेचारे बैठे हुए हैं फारिग, मगर यहाँ पर जो फूड स्ट्रीट है वो भी आबाद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं लाइव। यहाँ पर जो मुशायरा, यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में मौजूद हैं। बहरहाल ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके लिए एक इतनी बड़ी उर्दू कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है और उस हवाले से एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, तो यकीनन यहाँ पर इस तरीके से लोगों को आना भी चाहिए। और लोगों को यहाँ पर ख़ास तौर पर जो मैं चीज़ नोट कर रहा हूँ वो है बच्चों का यहाँ पर मौजूद ना होना। अगर बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे तो आप मुझे बताएं कि तालीम या किताबों से मोहब्बत कौन करेगा। बहरहाल हम जहाँ तक जो है कि वो इसकी
बहरहाल अप्रिशिएट करते हैं बहुत कराची रंग के प्लेटफार्म से कि बहुत अच्छा इकदाम है, ऐसा एक्टिविटीज़ है कि इस तरीके से जो प्रोग्राम है वो होता रहना चाहिए। मैं बहरहाल इस प्लेटफार्म से आपसे इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि यह हुस्न कराची का कायम रहना चाहिए और हर साल जिस तरीके से अहमद शाह साहब जो है आर्ट्स काउंसिल के अंदर जो है इस तरीके से एक्टिविटीज़ करते हैं वो काबिल सताइश है, उनको यकीनन अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैं इस प्लेटफार्म से आपसे इस वक्त इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मज़ीद अच्छी वीडियोस और इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।